हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सब फनी वीडियो में। तो आज मेरा सेकंड टर्म का लास्ट एग्ज़ाम था जिसमें मेरा सेकंड टर्म ख़त्म हो चुका है। अब मेरी डिसर्टेशन शुरू होगी। तो मैं आज अपने दोस्तों से पता करता हूँ जो मेरे साथ शुरू में आए थे ईस्ट लंदन में, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि ऑलमोस्ट डिग्री ख़त्म होने वाली है, तो मतलब टर्म 1 और टर्म 2 थी वो ख़त्म हो गई। अब हमारी थीसिस जो डिसर्टेशन थी वो रह गई है। तो आज एग्ज़ाम था, तो वो उस एग्ज़ाम के बारे में पूछेंगे और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आप लोगों को पता है, हम स्टडी करें यहाँ पे एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से, और हम यहाँ पे आए कि जनवरी इनटेक 2024 में, और अब जनवरी 2025 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें 1 साल इस यूनिवर्सिटी में हो गया। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप मेरे दोस्त से वाकिफ़ हैं, हसीब से। इससे मैं हसीब से पूछूंगा, वालेकुम, कैसे हो रहा है भाई? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हाल चाल है? ठीक ठाक। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आज का? यार बहुत अच्छा हुआ। पिछले जो पेपर था उससे तो बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे ग्रेड्स आएंगे। ग्रेड्स की सिर्फ बात होती भी नहीं है, इंसान में स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की बात होती है। अगर तुम्हारे साथ टेक्निकल स्किल्स है तो तुम अच्छे ग्रेड्स लोगे। तुम में कोई टेक्निकली वो टर्म नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। यहाँ पर तो फ्यूचर में हम लोग से तैयार बिल्डिंग्स हमें नहीं मिलते, हमने एक नया कारनामा देना होता है उसमें। तो उसके लिए हमने रिसर्च करना पड़ता है, उसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज ट्राई करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ट्राई करने पड़ते हैं। तो मैं 50% ये सॉफ्टवेयर का काम भी होता है, 50% असाइनमेंट्स भी होते हैं, 50% ये पेपर वर्क्स भी होते हैं। तो सर मिलकर के हमारा ये नया एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो आपका इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे और कितने थे जिनको असाइनमेंट बेस है, कितने थे जो एग्ज़ाम बेस थे? इस सब्जेक्ट में हमारे तो 2 पेपर बेस्ड सब्जेक्ट्स थे, और हर एक सेमेस्टर में, मतलब टर्म 1 में जो था वो एक पेपर एक असाइनमेंट था। तो वो असाइनमेंट वो रिलेटेड था भी नहीं, लेकिन उसको ये लोग रिलेटेड इसलिए कहते हैं कि वो एक इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में कोई मैनेजर सीट पे बैठ जाए या एचआर बन जाए, तो आप कंपनी को किस तरह हैंडल कर सकते हैं या आपको किस तरह स्किल्स चाहिए कि आप उनको प्रॉब्लम्स को। एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का था, हाँ, मेंटल, और दूसरा था डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। वो एग्जाम बेस्ड था, हाफ एग्जाम था, हाफ असाइनमेंट था। बल्कि उसमें 60% असाइनमेंट था और 40% एग्जाम था। लेकिन और इस सेमेस्टर में क्या था आपका? इस सेमेस्टर में हमारे साथ 50% पेपर, जो पेपर बेस्ड सब्जेक्ट था उसका 50% कोर्स वर्क है और 50% एग्जाम है। और इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे? 2। और दूसरा सब्जेक्ट था क्या था? दूसरा सब्जेक्ट एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो पूरा असाइनमेंट बेस्ड था। असाइनमेंट मींस सॉफ्टवेयर बेस्ड, कोर्स वर्क बेस्ड, मतलब उसमें असाइनमेंट जमा करानी थी। तो आपका कैसा गया पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर? पहले सेमेस्टर से बनिस्बत दूसरे सेमेस्टर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है और बहुत खुश हूँ। ये आज हमारा आखिरी सेकंड सेमेस्टर डे है और पेपर दिए, तो बस आज इंशाल्लाह देखेंगे आगे 10 दिन 12 दिन में क्या होता है, लेकिन उम्मीद अच्छा है, अल्लाह से बहुत अच्छा हो। तो डिसर्टेशन के आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है? इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो असाइनमेंट बेस्ड कोर्स किया वो ऑलरेडी हमारे डिसर्टेशन के साथ थोड़ा सा फेमिलियर है, तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, हसीब आपने सिविल इंजीनियरिंग की पाकिस्तान से, फिर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने आए, सिविल की फील्ड है, तो आपने यहाँ पे डिग्री की 1 साल गुजारा, तो आपको आगे की स्कोप नजर आ रहा है इसका, इस डिग्री का? क्यों नहीं, हाँ मुझे तो वो स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जॉब तुम्हें एक टेक्निकली बेस मिलता है ना। आप यहाँ पर अगर इंटरव्यू आपसे पूछे कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, वो तुमसे टेक्निकली पूछेगा, वो तुमसे ये नहीं पूछता कि भाई मुझे कोई पर्पल लिख के दो कि भाई ये चीज़ है और वो चीज़ है। वो तुमसे टेक्निकली पूछेगा, इसका मुझे जवाब दो। अगर तुमने वो उसका जवाब उसको सेकंड्स में दे दिया तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये टेक्निकली काबिल है। अगर नहीं तुमने वो ना दिया तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये टेक्निकली नाकाम है। तो आगे आपकी क्या प्लान है? आप यहीं पे PSW यूटिलाइज करके यहाँ फील्ड का यहाँ पर गल्फ वगैरह जाओगे, पाकिस्तान जाओगे? यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस तो इंशाल्लाह ये होगा कि मैं कोई अपनी स्पॉन्सर जॉब ढूंढूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात ये कि कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश करने के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलता। ये इसका आसान एग्जांपल मैं यही दूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि TSS में होता नहीं है, TSS एक सिक्योरिटी कंपनी है। असल में हमारा इधर मकसद तो सबक पढ़ाई करना है, लेकिन अपने आप को यहाँ पर रखने के लिए तो सब NI की जॉब करनी पड़ती है पार्ट टाइम, तो उसके लिए हमने हिम्मत करनी पड़ती है। तो उसको हासिल करने के लिए लोग कहते थे कि ये नहीं होता वो नहीं होता, लोग दिल मार लेते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किए तो आखिर में मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। मतलब आपके ऑब्जेक्ट में आपको एड पे आगे आ ही गई रिप्लाई, रिप्लाई पे, हाँ रजिस्ट्रेशन पे यही मतलब आपने कीप अप्लाई करते रहना। हाँ यही। तो अब मैं पूछूंगा उज़ैर से, जो मेरा आप वीडियोस देखकर आपको इससे भी वाकिफ़ होंगे। तो उज़ैर कैसे हैं, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आज का? एग्जाम इजी था, अच्छा हो गया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। स्पेशली लाइक प्रेजेंटेशन दिए हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने सीख, प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए। इसके अलावा नई चीज़ें मतलब एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। तो ये चीज़ें मैंने पहले नहीं पढ़ी थी मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस, लेकिन एडवांस पढ़ी है। इसके अलावा फुल इंडिपेंडेंट काम किया है यहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी के साथ अभी तक? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा था। तो आपके डिसर्टेशन की आपने तैयारी कर ली, थीसिस की तैयारी शुरू कर दी है? थीसिस का टॉपिक वो सेलेक्ट कर लिया है और अभी आगे थीसिस करेंगे। थीसिस का भी टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छा टीचर मिला है। चलो, ऑल फॉर द बेस्ट। तो ज़ाहिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आपने क्या सोचा हुआ आगे डिग्री के बाद? फ्यूचर प्लान्स ये है कि आगे इंशाल्लाह पीएचडी करनी है। सबसे पहले तो आप सबसे दुआ है कि रिसर्च पेपर लिखूं, उसके बाद इंशाल्लाह लाजमी इधर से पीएचडी करके जानी है। सही। तो आप डिसर्टेशन के बाद सोचोगे या अभी आपने सोच लिया कि पीएचडी करनी है? नहीं, सोच लिया है, मतलब डिसर्टेशन में रिसर्च पेपर लिखूंगा, एक भी नहीं बल्कि 2 लिखूंगा। कोशिश तो यही है, अभी बाकी देखते हैं जो नसीब में हो, लेकिन अपनी तो फुल कोशिश करूंगा कि रिसर्च पेपर लिखूं और उसके बाद पीएचडी की तरफ जाना है मैंने। सही, बहुत अच्छा भी है ना आपका। तो ये मैंने आप अपने दोस्तों से मुलाकात करवाई है, तो ये उनके फ्यूचर प्लान्स थे, उनका एक्सपीरियंस था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें सीखी, मतलब यहाँ पे ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्योंकि यहाँ के टीचर जो थे वो हमें जो नॉलेज पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री से लिंक होता है। तो ये चीज़ें थी जो नई नई चीज़ें सीखने को मिली, सॉफ्टवेयर सीखने को मिले। बाकी ये था प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हमने सीखा। तो बाकी फ्यूचर प्लान मेरा तो ये, मैं तो PSW यूटिलाइज़ करके यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब को सिक्योर करने की कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ का एक्सपीरियंस अगर बाहर में यूटिलाइज़ हो सके, तो जैसे पाकिस्तान या गल्फ़ वगैरह में यूटिलाइज़ हो सके। तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।